दोस्तों, बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने असली प्रेमी संजय दत्त को छोड़कर रातों रात किसी दूसरे आदमी से शादी करने की मजबूरी का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर संजय दत्त जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान माधुरी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस को कई सालों तक रखेल बनाकर उसके साथ इतना गंदा और शर्मनाक मजाक कैसे कर सकता है। बताया जाता है कि संजय दत्त माधुरी के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने करीब 3 सालों तक माधुरी दीक्षित को अपने फार्म हाउस में अपनी रखेल बनाकर रखा और माधुरी भी खुशी खुशी संजय दत्त की बाहों में सिमटने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि माधुरी ने संजय दत्त को छोड़कर एक अनजान आदमी यानी कि डॉक्टर नेने से शादी रचा ली। हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि माधुरी के पति डॉक्टर श्रीराम नेने की मुलाकात माधुरी से कब हुई और ये बात शादी तक कैसे पहुंची, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। माधुरी दीक्षित की नेने से मुलाकात 1999 में हुई थी। एक इंटरव्यू में माधुरी ने अपनी प्रेम कहानी बयां की थी। माधुरी ने बताया था कि मैं श्रीराम नेने की जिस खूबी पर फिदा हुई थी वह ये थी कि उन्हें एक्ट्रेस माधुरी नहीं, सिर्फ माधुरी से प्यार था। उन्हें तो यह तक नहीं पता था कि मैं इंडिया में कितनी पॉपुलर हूँ। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे एक सिंपल लड़की की तरह ही ट्रीट किया। उन्होंने जिस जुनून के साथ अपने प्रोफेशन और मरीजों के बारे में बातें शेयर की थी वे मेरे दिल को छू गई। उनकी संजीदगी मुझे भा गई। माधुरी ने कहा कि पहली मुलाकात के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया। वे अमेरिका में रहते थे, मैं यहाँ भारत में। हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, फिर भी एक दूसरे को बखूबी समझा। हमारी पसंद भी अलग थी। पहली डेट पर वे मुझे माउंटेन बाइकिंग पर ले गए थे। यह मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। इसके बाद 1999 में हमने शादी कर ली। आपको बता दें कि अब ये दोनों 2 बेटों एरिन और रेयान के पेरेंट्स हैं। नेने धक धक गर्ल के करियर को लेकर इंडिया शिफ्ट हो गए। उन्होंने माधुरी के सपनों को अपना ख्वाब बनाया, उसे साकार करने में माधुरी का पूरा साथ दिया। माधुरी और नेने की जोड़ी को उनके फैंस भी काफी पसंद करते हैं। माधुरी और नेने कई बार बॉलीवुड पार्टी और कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के नाजायज संबंधों और बेइंतहा प्यार के बारे में। खबरों के मुताबिक शादी से पहले माधुरी दीक्षित का अफेयर संजय दत्त से चल रहा था। एक फिल्म शुरू हुई साजन, जिसने इस प्रेम कहानी का पहला पन्ना लिखा। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी के अलावा सलमान खान भी थे, लेकिन लीड रोल प्ले करते करते माधुरी दीक्षित और संजय दत्त असल जिंदगी में एक दूसरे को दिल दे बैठे। उस वक्त संजय शादीशुदा थे। अब तक जो प्यार अखबारों की सुर्खियों में था वह अब और परवान चढ़ गया। खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती और भी खास हो गई। लेकिन इसी बीच खबरें आई कि माधुरी के परिवार को संजय दत्त और उनके रिश्ते से आपत्ति होने लगी। वहीं संजय की पत्नी को भी इस रिश्ते का पता चलते ही उन्होंने भारत छोड़ दिया। वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली गई थी। खबरें तो यहाँ तक की थी कि दोनों शादी करना चाहते थे, मगर उसी वक्त संजय आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार हो गए। संजय दत्त 2 नहीं बल्कि पूरे 16 महीने जेल में रहे। इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई और बेहद हिट साबित हुई, लेकिन इनका रिश्ता टूट गया। संजय दत्त जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब माधुरी ने उनका साथ नहीं दिया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजय दत्त से एक बार भी मिलने नहीं आई और यही वजह इस रिश्ते की दरार बनी। परिवार के दबाव के चलते माधुरी को भी संजय से दूरियां बनाने में भलाई लगी और माधुरी ने संजय से मुंह मोड़ लिया। माना जाता है कि संजय को इस बात का इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने फिर कभी माधुरी से मुलाकात नहीं की। संजय की जिंदगी के इस हादसे की वजह से दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि अगर वह जेल नहीं गए होते तो माधुरी और संजय दोनों बेहतरीन कलाकार एक साथ कई यादगार फिल्में करते। मुमकिन था कि दोनों जिंदगी के सफर में भी साथ होते। दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में करनी छोड़ दी और इसी तरह बॉलीवुड की इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता और परिवार के साथ खुश हैं और माधुरी दीक्षित अपने पति नेने और 2 बच्चों की मां हैं। तो दोस्तों, माधुरी और संजय दत्त की इस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।